बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग लाइन इज डिजाइन्ड बाय अ लेटर विच इंडिकेट्स इफेक्ट ऑन द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, डिस्क्राइब ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेसिकली यहाँ पे ये हमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई है, सॉल्व है। इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाट हैपन इन दिस इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें, सबसे पहले कैश, फिर हमारे पास गुड्स मर्चेंडाइज और फिर हमारे पास फर्नीचर, यानी ये 3 अकाउंट्स इसमें यूज़ हुए हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास लायबिलिटी प्लस जो है कैपिटल, यानी ये टोटल 5 अकाउंट है जिसके बारे में हमने जो है डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए कैश जो है हमारे पास 1000, फिर हमारे पास गुड्स जो है ये 4000 और फर्नीचर जो है ये हमारे पास 1000। इन तीनों को हम मिला के हमारे पास 6000 बनता है। बेसिकली ये क्या है, ये जो है ऑनर की इन्वेस्टमेंट है कि ऑनर, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे, बिजनेस started with cash rupees 1000, goods rupees 4000 and फर्नीचर रुपीज़ 1000। बेसिकली ये हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पे जो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होती है, यानी बिजनेस स्टार्ट किया गया, जिसमें ऑनर ने क्या किया, और जो है 1000 रुपये का जो है कैश इन्वेस्ट किया यानी अपने बिजनेस में, ये वाला। और जो है फिर 4000 रुपये का जो है उसके पास कुछ गुड्स पड़ी थी वो अपने बिजनेस में ले आया यूज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है उनके पास जो है फर्नीचर 1000 रुपये का पड़ा था, वो भी वो अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल को देखें 6000 हमने कैपिटल भी लिखा है। ये हमने ये लिखा है क्योंकि जब भी ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनिशियल ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल बेसिकली कहते हैं। ये देखें, ये इन शेप ऑफ हमारे पास एसेट्स में ये चीज़ें आई है, कैश आया है, गुड्स आई है और हमारे पास फर्नीचर आया है। लेकिन दूसरी साइड पे चूंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ होता है, इक्विटीज़ में हमारे पास कैपिटल का ये अकाउंट है जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, इस ये हमारी जो है एसेट साइड के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास जो है सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है वो है बेसिकली, इसको हमने डोनेट किया है ए से। अब हमारे पास हुआ क्या है, देखिए हमारे पास कैश में कोई चेंज नहीं है। अब हमारे पास गुड्स में चेंज है। गुड्स हमारे पास 1500 रुपये की जो है प्लस हुई है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो लायबिलिटी जो है हमारे पास क्या है, 1500 रुपये से हमारे पास जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली अगर हम जो हमारे पास फर्स्ट है ए है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, इसकी अगर हम ए की जो है ए ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास ये है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 1500। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि गुड्स परचेज की है, तो ये देखिए हमारे पास गुड्स भी 1500 रुपया जो है वो इंक्रीज हुआ है और हमारे पास यहाँ पे जो है लायबिलिटी भी जो है हमारे पास इंक्रीज हुई है।
तो हमने क्या किया, जो पहली हमारे पास है वो हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1500 रुपये। इसी तरह फिर हमारे पास आती है उसके बाद बी में बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है, देखिए हमारे पास जो है 700 रुपये जो है कैश इंक्रीज हुआ है 700 रुपये से, और यहाँ पे हमारे पास जो है गुड्स में ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये माइनस है, 600 रुपये की गुड्स जो है वो माइनस हुई है। और अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो है दूसरी साइड पे कैपिटल जो है, कैपिटल में 100 रुपये प्लस हुआ है। अब ये है क्या, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास बी है उसमें क्या था, उसमें हमारे पास गुड्स थी जिसकी कॉस्ट थी कितनी, हमारे पास जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास 600 रुपये, यानी कॉस्ट 600 रुपये उसकी कॉस्ट गुड उसकी, लेकिन हमने उसको क्या किया, सेल किया, सोल्ड ऑन ₹700, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड। तो ये हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे पास जो है गुड्स 600 रुपये की गुड्स थी, उसको 700 रुपये में सेल कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 700 में से हमने जो है 600 माइनस किया, तो 100 रुपये हमारे पास क्या हुआ है, जो हमें एक्स्ट्रा आया है वो हमारे पास बेसिकली है क्या, वो हमारे पास प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे जाएगा, वो कैपिटल में जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए 600 रुपये जो है 600 रुपये की गुड्स जो है वो हमने गुड्स में से माइनस कर ली। और इसी तरह हमारे पास जो है कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश हमने रिसीव किया है 700 रुपये। तो 700 रुपये हमने क्या किया, कैश में ऐड किया, और जो डिफरेंस हमारे पास 100 रुपये का आ रहा है वो हम क्या करेंगे, वो हम कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है एसेट साइड जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास 100 रुपये से यानी कम होगा। तो इसलिए हम इसको लेवल करने के लिए हमें जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अगर इसकी आप जो है डिस्क्राइब को करना चाहे, गुड्स सोल्ड ऑन ₹700 कॉस्टिंग ₹600, यानी अगर आप देख बी को जो है, अगर आप यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना चाहे बी को, गुड्स सोल्ड ऑन ₹700 कॉस्टिंग ₹600, यानी इसकी कॉस्ट 600 थी, लेकिन हमने कितने में इसको सेल किया, हमने इसको 700 में हमने इसको सेल कर दिया। जो 100 रुपये है वो हमारे पास कैपिटल में चला गया है। इसी तरह हमारे पास तीसरी जो एंट्री है, अब देखें हमारे पास क्या है, हमने बेसिकली कैश में से 480 रुपये ये वाले हमने माइनस कर लिए कैश में से, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे जो है हमने दूसरी साइड पे जो है क्रेडिटर को हमने 500 रुपये से माइनस किया, और जो 220 रुपये हमने क्या किया, ये हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब बेसिकली हुआ क्या, हमने किया सी में हमारे पास क्या हुआ है, ठीक है, हमने जो है कैश पे करना था सी में 500 रुपये, लेकिन हमने कैश पे किया 480 रुपये। इसका मतलब है कि 20 रुपये हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हमें क्या करना कि हमने जो 480 रुपये पे कर दिए 500 रुपये की बजाय, यानी हमने जो पे करना था वो कितना करना था, वो पे करना था वो 500 रुपये करना था, लेकिन हमने जो है क्रेडिटर को जो पेड किया वो कितना किया, 480। अब जो हमारे पास जो 20 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास डिस्काउंट है। जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो ये 20 रुपये है ये हम कहाँ पे ऐड, इसको हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे जो है हमारे जो ये कैपिटल है इसमें इसको ऐड करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए कैपिटल में इसको ऐड कर दिया। अगर हम इसको कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो क्रेडिट साइड है वो बेसिकली हमारे पास आएगी, वो हमारे पास 20 रुपये से कम आएगी। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है वो डी है, लास्ट वन है हमारे पास। डी में क्या है, बेसिकली हमने क्या किया है, 120 रुपये कैश में से माइनस हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया है,
कैपिटल में से भी 120 रुपए माइनस कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी में हमारे पास हुआ ये है कि डी में हमने क्या किया, कोई एक्सपेंस पे किया। अब ये एक्सपेंस में भी हो सकता है आपने सैलरी पे की, या में भी हो सकता है आपने कोई और एक्सपेंस पे कर दिया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पेड सैलरीज ₹120। हमने क्या किया, 120 रुपए की जो है हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सैलरी पे कर दी। जब आप पे करेंगे कोई भी एक्सपेंस, जब आप कैश में पे करेंगे तो चूंकि हम यहाँ पे एक्सपेंस को तो नोट नहीं कर रहे, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, एसेट्स है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास एसेट्स इज टू इक्विटीज। इक्विटी में हमारे पास क्या आता है, इक्विटी में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास ऑनर इक्विटी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब जो एक्सपेंस का जो इफेक्ट वो बेसिकली कहाँ पे होगा, एक तो कैश पे हमारा होगा चूंकि हमारा कैश डिक्रीज हो जाए, और दूसरा हमारा जो है कैपिटल पे भी इसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे इसको नोट किया है, जो हमारे पास फोर्थ है में हमने इसको नोट किया है कि हमारे पास जो कैश है वो 120 रुपए से माइनस हुआ है, और जो हमारे पास कैपिटल है वो भी 120 रुपए से माइनस हुआ है, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है। तो इस तरह अगर आपको कोई अकाउंटिंग इक्वेशन दे दे और सॉल्व, और आपसे कहे कि आप इसको जो है डिस्क्राइब करें कि इसमें हुआ क्या है, तो आप इस तरह इसको इजीली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं।